नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में दस्तक के साथ ही उसकी दहशत हर तरफ दिख रही है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक एक्शन में है, वहीं आम लोग दहशत में हैं और ओमिक्रॉन को लेकर तमाम तरह की जानकारी जुटाने में लगे। साथ ही उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज इस खास कार्यक्रम में आपको ओमिक्रॉन की पूरी ABCD बताने वाले हैं और साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि आपको ओमिक्रॉन से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं ओमिक्रॉन की दहशत। दक्षिण अफ्रीका से आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दी है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। साथ ही देश में ओमिक्रॉन के संदिग्ध संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ओमिक्रॉन की दस्तक, कर्नाटक में मिले 2 मामले, 29 देशों में फैला ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन का आक्रमण। दुनिया भर की चिंता बने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन के 2 मामले मिलने की पुष्टि की है। ओमिक्रॉन के दोनों मामले कर्नाटक में मिले। 66 साल और 46 साल के 2 शख्स संक्रमित मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित दोनों मरीजों का इलाज कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। साथ ही इन संक्रमितों के संपर्क में आई सभी संभावितों की पहचान कर ली गई है। परीक्षण के बाद इन सभी की निगरानी की जा रही है। ओमिक्रॉन के आक्रमण के अलावा कई राज्यों और उनके जिलों में कोरोना वायरस अभी भी चिंता बना हुआ है। 15 जिलों में अब भी संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। 18 जिलों में संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। केरल और महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। देश के 55% से ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से हैं। 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश की करीब 49% आबादी का कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा संक्रामक है और इसके तेजी से फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में संक्रमित की जल्द से जल्द पहचान और इलाज के लिए सरकार ने नए कोरोना निर्देश जारी किए हैं। साथ ही लोगों को भी सावधान रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत है। इस बीच प्रदेश की राजधानी जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से आए एक ही परिवार के 4 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने देर रात सभी को RUHS अस्पताल भेजकर आइसोलेट किया, जबकि इनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए SMS मेडिकल कॉलेज स्थित लैब में भेजा गया है। दरअसल ये परिवार 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दुबई होते हुए जयपुर आया था और हाल ही में 28 नवंबर को सिटी पैलेस में एक शादी समारोह में भी शिरकत की थी। खास बात यह है कि किसी को भी कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन इनके पॉजिटिव होने का खुलासा भी चौंकाने वाला है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इधर जानकारी प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे अभी जानकारी प्राप्त हो रही है, उस हिसाब से हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाते जा रहे हैं। जो ये परिवार आदर्श नगर में परिवार आए, जो 14 लोग उनके हमने सैंपलिंग कर ली है। इसके अतिरिक्त 28 तारीख को एक शादी समारोह में जिसमें ये गए थे, वहाँ 2 लोगों के मिलने की इनसे पुष्टि हुई है। उन 2 लोगों के वो जो अजीतगढ़ सीकर रहने वाले हैं, सीकर CMHO को उनकी सूचना कर दी गई है कि उनके आप उनसे मिलकर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और उनके सैंपल उठाए जाएँ। रात के अंदर कल उनको एज ए क्वारंटाइन सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनको आइसोलेट करके RUHS के अंदर एडमिट कर लिया गया है और उनका जो सैंपल पॉजिटिव आया उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रोसीड कर दिया गया है। साथ ही उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में 5 कॉन्टैक्ट्स और है जो कि पॉजिटिव डायग्नोस हुए, तो टोटल 9 सैंपल्स जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए SMS मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में
भिजवा दिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट हम वेट कर रहे हैं। बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आए हैं पेशेंट को और ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हफ्तों बाद कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं इसमें, बट अभी ये कहना कि बहुत ज़्यादा घातक होगा ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये जो वायरस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है तो हो सकता है वो माइल्ड वैरायटी में ही कन्वर्ट हो गया हो, अपने बचाव के लिए कर रहा है और माइल्ड वैरायटी में कन्वर्ट हो गया हो तो माइल्ड सिम्टम्स करेगा। या और दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर ये बहुत इन्फेक्शियस है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा है, यानी कि 5-6 दिन में काफ़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी जल्दी आ जाए। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जयपुर से जुड़ रहे हैं, सीएमएचओ हैं, और सहयोगी सौरभ गृहस्थी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। क्या ये चिंता की घड़ी है? देखिए, जो कोरोना का एक वायरस डिजीज है, हमेशा रहना होगा जब तक कि हम पूरी तरह से रोग को रोकने में सक्षम नहीं हो जाते हैं। जब तक वैक्सीनेशन का हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं हो जाता है, हमें कोविड प्रोटोकॉल की पालना पूरी करनी होगी। नया वायरस है, नया म्यूटेशन है, ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करना अनिवार्य है। और ये जो बात सुनने में आ रही है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन के भी सस्पेक्ट्स हैं, क्या उनमें से कोई केस कंफर्म हुआ है? नहीं, अभी 4 केस कल जो साउथ अफ्रीका से लौटे हैं 25 तारीख को भारत में, उनके सैंपलिंग कराई गई तो चारों परिवार के सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें भारत सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको RUHS हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, आइसोलेट कर दिया है। उनकी जो रिपोर्ट है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए SMS हॉस्पिटल भेज दी है, उसके आधार पर उनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आप एक एक्सपर्ट हैं, आपसे मेरी कई बार बातचीत हुई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो भी मौजूदा हालात हैं वो तो आपके सामने हैं, लोग किस तरह से हो गए हैं, सिस्टम किस तरह का हो गया है, वो कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो कल को अगर ओमिक्रॉन का मामला प्रदेश में आ जाता है तो क्या आपको आश्चर्य होगा? क्योंकि जिस तरह से लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना बंद कर दी है और यदि कोई नागरिक बाहर से आता है यहाँ पर और जिस तरह भीड़ का हिस्सा लोग बन रहे हैं बिना प्रोटोकॉल के, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ओमिक्रॉन का कोई किसका केस हमारे राजस्थान और भारत में भी आ जाए और हो सकता है कि नए संक्रमण से हमको जूझना पड़े। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपके पास आगे आता हूं। सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए किस तरह से कमियां छूट रही हैं। कोई विदेश से आ रहा है तो उसे आइसोलेट होना चाहिए, वो आइसोलेट नहीं हो रहा है, वो शादी ब्याह में घूम रहा है। मतलब सिस्टम की जो मॉनिटरिंग है, जब वो पूरी तरह से नेग्लिजेंस के आसपास सिमट कर रह गई हो, तो ऐसे में फिर तो हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। जी बिल्कुल, देखिए संभावना तो इसी प्रकार की नज़र आ रही कि अब हमें किसी भी रूप से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के सस्पेक्ट सामने आए हैं और उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली हिस्ट्री है। क्योंकि 25 नवंबर को वो जयपुर पहुंचते हैं और उसके बाद शादी समारोह में भाग लेते हैं, फिर उनके अन्य जो जिन लोगों के संपर्क में आए थे वो लोग पॉजिटिव आते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को पता चलता है कि ये जो लोग हैं वो साउथ अफ्रीका से आए हुए थे। उसके बाद उनकी आनन फानन में सैम्पलिंग होती है और वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। हालांकि अब उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है नहीं है ये जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा, लेकिन हमारी किस प्रकार की तैयारियां होनी चाहिए थी? क्यों जब ये लोग बाहर से आए तो इन्होंने क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग को ये इत्तला दी कि जब साउथ अफ्रीका के बारे में इतनी बात कही जा रही कि वहाँ पर किस प्रकार से ये वेरिएंट जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है, तो उन्हें यहाँ आकर इस प्रकार की स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देते, आइसोलेट रहते, टेस्ट कराते, उसके बाद अगर उन्हें कहीं निकलना होता तो निकलते। लेकिन ना सिर्फ वो बाहर निकले, शादी समारोह में घूमे। अब सोचिए एक शादी समारोह में वो शिरकत करके आए हैं और कितने लोगों को उनके कारण से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ना भी हो तो भी कोरोना किस प्रकार से फैला होगा, ये सिर्फ एक कयास ही है। क्योंकि अब चूँकि अब इनकी जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है, अब धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग की ओर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन जब
हमको अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि पहली और दूसरी लहर में कितनी तेज़ी से जो है वो कोरोना वायरस फैला था। और ओमिक्रॉन के बारे में तो साफ तौर पर कहा जाता है कि ये डेल्टा का 5 से 7 गुना जो है वो ज़्यादा जो है वो तेज़ी से फैलता है। तो ऐसे में हमें और ज़्यादा प्रिकॉशन बरतने चाहिए थे, लेकिन अभी किसी भी तरह के प्रिकॉशंस जो हैं वो नहीं बरते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ सर्कुलर जरूर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से जो है वो लगते हैं, उनका ज़मीनी जो है उस पर किसी भी तरह से लागू जो है वो नहीं किए गए। आज जब चिकित्सा मंत्री से बात हुई तो चिकित्सा मंत्री का भी यही कहना था कि केंद्र ने जो है वो काफ़ी सारी छूट दे रखी है, इस लिहाज से हमने भी छूट दे रखी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर सख्ती कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मास्क कोई भी नहीं पहन रहा, 90% लोग जो है वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात भूल ही जाइए। और आपको याद होगा कि हम लगातार इस बात को मेंटेन कर रहे हैं सौरभ कि हमारी जो प्रदेश की सीमाएं हैं वो 5 राज्यों से मिलती हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहां पर घूम रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट वो दिखा भी रहा है कि नहीं दिखा रहा है, करवा भी रहा है कि नहीं करवा रहा है, इस तरह की कोई चेक पॉइंट्स प्रदेश में नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि एक भयावह स्थिति है। ऐसा लगता है कि एक बार फिर उस डरावने दौर में हम लौटने वाले हैं जिस की शुरुआत पिछले साल मार्च के महीने में इस देश में हुई थी। डॉक्टर नरोत्तम, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब अगर ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करना है तो जीनोम सीक्वेंसिंग मस्ट है। जीनोम सीक्वेंसिंग फिलहाल सिर्फ एसएमएस में हो रही है। हालांकि चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये एक जायंट टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है? क्योंकि अभी शुरुआत में ये ओमिक्रॉन की दस्तक हुई है और जयपुर के अंदर जो लैब हमने स्थापित की है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, उसकी कैपेसिटी 200 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने तक की पहुंच गई है। इसके साथ ही जोधपुर में भी हम इसके लिए टेंडर कर चुके हैं, जोधपुर में भी जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए कि अन्य मेडिकल कॉलेज जो हमारी बाकी हैं उनमें भी ये जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया शुरू की जानी है। अतः अभी निकट भविष्य में हमारे पास जो सुविधाएं हैं उससे हम इस काम को पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर नरोत्तम, मुझे एक बात बताइए कि एक तो वैसे ही चिंता की घड़ी है, ये आपने स्वीकार किया। दूसरे, आने वाले समय में प्रदेश में जो भी कार्यक्रम होने हैं, मैं सिर्फ सियासी कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम तरह के जो कार्यक्रम होने हैं उसकी जानकारी आपको भी है। क्या साइंटिफिक कम्युनिटी सजेशंस दे भी रही है गवर्नमेंट को कि भाई ये करें या ना करें, ये सही होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है, हमारे मेडिकल जहाँ तक एडवाइज है उसमें आपको जब भी आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल की पालना करना आपके लिए अनिवार्य है। आप भीड़ में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग पालना करें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें या सैनिटाइज करें, जिससे कि संक्रमण का फैलाव ना हो। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपके पास आगे आता हूँ। सौरभ, मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ गलतियां तो हमारे सामने लेड आउट हैं। दूसरा, हमने समय समय पर देखा है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, साइंटिफिक कम्युनिटी की सजेशंस को एक हद तक ही मानती है, और वो हद उनके टोटल सजेशन के 50% से नीचे की है। यानी 10 या 20% मान ले तो मान ले। मेडिकल कम्युनिटी को लगातार नेग्लेक्ट करना या उनके सजेशंस को नेग्लेक्ट करना भारी पड़ सकता है। भारी पड़ा है स्वप्निल, भारी पड़ चुका है। दूसरी लहर में हमने देखा कि किस प्रकार से देश के तमाम विशेषज्ञों ने ये कहा था कि किस प्रकार से कोरोना से बचा जा सकता है, क्या क्या मेजर स्टेप जो है वो उठाने चाहिए, उनमें देरी हुई। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग ना सिर्फ पॉजिटिव हुए और कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। तो और अभी मुख्यमंत्री की पिछले दिनों कोरोना को लेकर जिस प्रकार की बैठक हुई थी, उसमें भी कुछ उदाहरण दिए गए थे कि विदेशों में किस प्रकार से किया जा रहा है। विदेशों में ऑस्ट्रेलिया की बात की गई और दूसरे देशों की बात की गई, तो वहाँ बताया गया कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उन्हें बस का टिकट नहीं मिल रहा, उन्हें रेस्टोरेंट में जाने को नहीं दिया जा रहा है, उन्हें और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी को सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना है तो उन्हें अपना जो वैक्सीनेशन का दोनों डोजेज का सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में ये हो रहा है कि पहली डोज लगवा ली,
कोरोना चला गया, दूसरी लहर जो निकल गई, उसके बाद पहली डोज लगाई और दूसरी डोज लगाने की बारी आई तो ये कहने लगे लोग कि अब तो कोरोना नहीं है, इसलिए दूसरी डोज लगाने की जरूरत नहीं है। आज 80% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, लेकिन महज 40% ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लगी, यानी 40% लोग ऐसे हैं जो अपनी दूसरी डोज नहीं लगवा रहे हैं। इसके कारण से केंद्र सरकार को हर घर दस्तक जैसा अभियान शुरू करना पड़ा है। बार बार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि दूसरी डोज लगवा लेनी चाहिए। नहीं, कहा जा रहा था सौरभ, आपको भी याद होगा, दावा तो ये किया गया था कि इस साल के अंत तक पूरे देश को वैक्सीनेट करवा देंगे, और कहा तो ये भी गया था कि तैयारियां तो इस लेवल पर चल रही हैं कि दोनों डोज पूरे देश का लगवा दिया जाएगा, लेकिन हम उससे अभी दूर हैं और मुझे नहीं लगता कि वो लक्ष्य हासिल हो पा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर ले जाने की नहीं है, चुनौती ये भी है कि जो टीमें लगाई गई हैं घर घर जाने के लिए, वो भी हर घर तक पहुंच पाती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर नरोत्तम, आपके पास अंतिम सवाल के साथ, अगर मैं ये कहूं कि वैक्सीनेशन या अगर आपने दोनों डोज ली है तो आपको गंभीर स्थिति में पहुंचने से रोकेगा। हो सकता है आप ओमिक्रॉन से संक्रमित हो जाएं, लेकिन आप गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। इलाज को वैक्सीनेशन या वैक्सीन सपोर्ट करेगी, तो मैं गलत नहीं हूं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि लोग डरे भी नहीं, पर यह बात भी समझें कि वो इन चीजों को फॉलो करें, तो वो कौन कौन सी चीजें होंगी ओमिक्रॉन के मद्देनजर। देखिए, जो ये कोरोना वायरस है, इसके लिए वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर इस वायरस के प्रति एंटीबॉडी डेवलप हो। और एंटीबॉडी डेवलप होने का मतलब यह है कि यदि एक बड़ा तबका ये भी एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है तो समाज में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद वो संक्रमण की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अतः दोनों डोज लगवाना बहुत अनिवार्य है, लोगों को पूरी डोज लगवानी चाहिए। प्रथम डोज के बाद जो सेकंड डोज में अंतर आया है, उसको जल्दी से जल्दी लोग रिकवर वापस अपने लगवाएं। समय पर वैक्सीनेशन कराने से भी बहुत बड़ा फायदा होगा और संक्रमण की रोकथाम पर भी फायदा होगा। चलिए, तो भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री तो हो चुकी है और हो सकता है मरुधरा में भी हो गई हो। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या कहती है उन सैंपल्स को लेकर ये आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन देखिए, इसी तरह से केसेस बढ़े थे, एक केस आया, दो केस आया और फिर वो बढ़ते चले गए, और अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। इस बात को याद रखिए कि ये जो ओमिक्रॉन है वो दरअसल कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है, और सावधानी ही बचाव है। सावधानी क्या है ये आप तमाम लोग जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ और डॉक्टर नरोत्तम, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।